हम 6th क्लास के संस्कृत बुक दीपकम इसका 7वां पाठ कर रहे हैं और आज हम 7वें पाठ का अभ्यास का प्रश्न संख्या 4 यहाँ से आज पढ़ेंगे। तो आइए, प्रश्न संख्या 4 में क्या है? उत्पीठिकायां किम अस्ति किम नास्ति इति चित्रं दृष्ट्वा लिखन्तु। कह रहे हैं आपको यह देखना है कि इस मेज के ऊपर कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो आपको ये लिखना है। इन्होंने एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल दिए, जैसे उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति। आपको यहाँ इस टेबल के ऊपर किताब दिखाई दे रही है, तो लिखा उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति। अब दूसरा वाक्य इन्होंने कहा उत्पीठिकायां घटी नास्ति। आपको यहाँ इस मंजूषा से वर्ड्स लेने हैं। यदि वो चीज़ यहाँ इस मेज पर है तो आपने यस लिखना हाँ, और नहीं है तो लिखना नास्ति। अब देखिए, उत्पीठिकायां घटी नास्ति। क्या आपको इस मेज के ऊपर घड़ी दिखाई दे रही है? नहीं। तो वाक्य क्या आया? उत्पीठिकायां घटी नास्ति। अब अगला है आपका लेखनी। लेखनी होता है कलम। तो क्या यहाँ आपको पेन वगैरह दिखाई दे रहा है? नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? उत्पीठिकायां लेखनी नास्ति, क्योंकि आपको यहाँ लेखनी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। नेक्स्ट चषक है। चषक है होता है गिलास। तो यहाँ क्या आपको गिलास दिखाई दे रहा है? नहीं। तो लिखना है उत्पीठिकायां चषक है नास्ति। नेक्स्ट कूपी। कूपी होता बोतल। तो देखिए यहाँ बोतल दिखाई दे रही है। उत्पीठिकायां कूपी अस्ति। नेक्स्ट है स्यूतः। स्यूतः का मतलब होता है थैला। तो थैला आपको ये दिखाई दे रहा है, तो उत्पीठिकायां स्यूतः अस्ति। अब नेक्स्ट यहाँ क्या है? संगणकम। संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है। तो उत्पीठिकायां संगणकम अस्ति। नेक्स्ट वर्ड है वृक्ष। क्या आपको यहाँ वृक्ष दिखाई दे रहा है? नहीं। तो लिखेंगे उत्पीठिकायां वृक्षः नास्ति। जो चीज़ दिखाई दे रही है उसके लिए लिखना है अस्ति, और जो नहीं है उसके आगे आपने लिखना नास्ति। उत्पीठिकायां शब्द हर में आएगा क्योंकि मेज पर। ठीक है। अब हम अगले शब्द पर चलते हैं। फल। क्या आपको फल दिखाई दे रहा है? नहीं। तो उत्पीठिकायां फलम नास्ति। नेक्स्ट वर्ड है कंदुका। भाई कंदुका ये गेंद है, गेंद तो है यहाँ। तो उत्पीठिकायां कंदुकः अस्ति। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 4। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इससे आगे। प्रश्न संख्या 5। अब 5 में देखिए क्या है। 5 में है रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु। इन्होंने कहा रेखा चित्र को देखकर आप उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखेंगे। तो देखिए आपको 4 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। एक बॉक्स में स्थूल अक्षर लिखा हुआ अत्र, और उसके बाद बहुत सारे वर्ड्स हैं। ऐसे ही नेक्स्ट बॉक्स में तत्र और बहुत सारे वर्ड। फिर यहाँ इन्होंने ऐसे ही क्रॉस किया है कि हर का जब प्रश्न बनाएंगे तो कुत्र आएगा। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, अत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ, सर्वत्र का मतलब होता है चारों ओर, एकत्र का मतलब होता है एक तरफ। ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। मार जा रहा है कुत्र अस्ति। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल आपको समझाए हैं कि उनको देखकर ही आप और वाक्य करेंगे। मार जा रहा है कुत्र अस्ति। देखिए इस मंजूषा से वर्ड उठाया मार जा रहा है। कौन सा वर्ड उठाया? मार जा रहा है। मार जा रहा है यहाँ से लिया कुत्र अस्ति। बिलाव कहाँ है? तो देखिए बिलाव इस बॉक्स में,
इस बॉक्स में ना, अत्र वाले बॉक्स में। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, मार्जारः है अत्र अस्ति, बिलाव यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट है सेवकः कुत्र अस्ति। अब सेवक देखिए तत्र के बॉक्स में, सेवक कहाँ है, तत्र के बॉक्स में है। तो क्वेश्चन है सेवकः कुत्र अस्ति, फिर आंसर आया सेवकः तत्र, तत्र के बॉक्स में, तो सेवकः तत्र अस्ति। इसी तरह से एक एक करके सारे वाक्य लिखेंगे। छात्रः कुत्र अस्ति, छात्रः अत्र अस्ति। काकः कुत्र अस्ति, काकः अत्र अस्ति, क्योंकि अत्र के बॉक्स में है। फिर दीपकः कुत्र अस्ति, दीपकः अत्र अस्ति। फिर घटः कुत्र अस्ति, घटः अत्र अस्ति। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अत्र के बॉक्स में है ये। ठीक है, सुधाखंडः कुत्र अस्ति, सुधाखंड होता चौक का टुकड़ा, कुत्र अस्ति, अत्र अस्ति, सुधाखंडः अत्र अस्ति। शिक्षकः कुत्र अस्ति, शिक्षकः अत्र अस्ति। बालिका कुत्र अस्ति, बालिका अत्र अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी अत्र अस्ति। माला कुत्र अस्ति, माला अत्र अस्ति। ये हुए आपके अत्र के बॉक्स के। ठीक है, अब हम तत्र के बॉक्स पर चलते हैं। सेवकः कुत्र अस्ति, सेवकः कुत्र, ये क्वेश्चन प्रश्न सूचक वर्ड है, इसका प्रयोग करना। सेवकः कुत्र अस्ति, आंसर है सेवकः तत्र अस्ति, तत्र के बॉक्स में। ठीक है, विद्यालयः कुत्र अस्ति, विद्यालयः तत्र अस्ति। गायकः कुत्र अस्ति, गायकः तत्र अस्ति। घटी कुत्र अस्ति, घटी तत्र अस्ति। फलं कुत्र अस्ति, फलं तत्र अस्ति। गृहं कुत्र अस्ति, गृहं तत्र अस्ति। वाटिका कुत्र अस्ति, वाटिका तत्र अस्ति। हरिणः कुत्र अस्ति, हरिणः तत्र अस्ति। अजः कुत्र अस्ति, अजः तत्र अस्ति। मूषकः कुत्र अस्ति, मूषकः तत्र अस्ति। अब ऐसे ही सर्वत्र के बनाएंगे। प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र के बॉक्स में है, तो ये आएगा प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। परमेश्वरः कुत्र अस्ति, परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति। ज्ञानम कुत्र अस्ति, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति, मतलब चारों ओर, हर जगह। ठीक है, आकाशः कुत्र अस्ति, आकाशः सर्वत्र अस्ति। अणवः कुत्र अस्ति, अणवः सर्वत्र अस्ति। प्रकृतिः कुत्र अस्ति, प्रकृति सर्वत्र अस्ति। पुष्पाणि कुत्र अस्ति, पुष्पाणि सर्वत्र अस्ति। अर्थ क्या है इनका, ये चीज़ें चारों ओर हैं, पूरे संसार में हैं। वायु कुत्र अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति। ठीक है, प्रेम कुत्र अस्ति, प्रेम सर्वत्र अस्ति। ये चीज़ें चारों ओर हैं, हर जगह हैं, इसलिए सर्वत्र के बॉक्स में है। ठीक है, अब बालकः कुत्र अस्ति, बालकः एकत्र अस्ति। ये एकत्र के बॉक्स में, बालकः एकत्र अस्ति। मयूरः कुत्र अस्ति, मयूरः एकत्र अस्ति। मित्रं कुत्र अस्ति, मित्रम एकत्र अस्ति। एकत्र का मतलब होता है अकेला। बालक कहाँ है, बालक अकेला है। मयूर मोर कहाँ है, मोर अकेला है। मित्र कहाँ है, अकेला। पुत्र है कुत्र अस्ति, एकत्र अस्ति, इस बॉक्स में। महिला कुत्र अस्ति, महिला एकत्र अस्ति। सेविका कुत्र अस्ति, सेविका एकत्र अस्ति। चटका कुत्र अस्ति, चटका एकत्र अस्ति। दोला कुत्र अस्ति, दोला एकत्र अस्ति। अब ये क्लियर हो गया आपका। अब इससे आगे चलते हैं। भोजनशालायाम किम किम अस्ति। भोजनशाला होता है रसोई घर, कह रहे रसोई घर में क्या क्या है। इति पंचभी वाक्य लिखन्तु, ऐसे आपको 5 वाक्य लिखने हैं। एक वाक्य इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया, भोजनशालायाम पाचकः अस्ति। पहला वर्ड पाचक है, पाचक होता है रसोईया, रसोई में रसोईया है। फिर पात्रम होता बर्तन, भोजनशालायाम पात्रम अस्ति। फिर तंडुलाह होता चावल, तो बहुवचन बहुत सारे हैं इसलिए क्रिया में संति आएगा। भोजनशालायाम तंडुलाह संति, रसोई में चावल हैं इसलिए हमने अस्ति के स्थान पर संति का प्रयोग किया। अब शाका ने भी बहुत सारी सब्जियां हैं, इसके साथ भी संति आएगा। भोजनशालायाम शाकानि संति। फिर भोजनशालायाम अग्नि अस्ति। ठीक है,
भोजनशालायां जलम अस्ति। नेक्स्ट, अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। आपको अव्ययपद इनमें से चुनकर लिखने हैं। तो देखिए अव्ययपद आपको याद करने पड़ेंगे। इस वाक्य में है बही, बही का मतलब है बाहर। नेक्स्ट वाक्य में है ऊपरी, ऊपरी का मतलब ऊपर। नेक्स्ट वाक्य में है अधः, नेक्स्ट में है तत्र, उससे नेक्स्ट में है अंतः। तो कौन कौन से अव्यय हैं इस वाक्य में? बही, दूसरे में ऊपरी, तीसरे में अधः है, चौथे में तत्र और पांचवें में अंतः है। ये हुआ आपका प्रश्न संख्या 7। अब चलिए इससे आगे प्रश्न संख्या 8। यहाँ भी क्या है, 2 वाक्य इन्होंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाए हैं। सबसे पहला है सिंहः वने। प्रश्न है उदाहरणानुसारम कः कुत्र अस्ति। उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ है, कुत्र नास्ति कहाँ नहीं है, इति लिखन्तु, ऐसा आपने लिखना है। वाक्य वने दिया गया। देखिए शेर वन में मिलता है, कार्यालय क्या कभी ऑफिस में मिलता है? नहीं। तो क्या लिखेंगे? सिंहः वने अस्ति, कार्यालये नास्ति। कार्यालय ऑफिस में नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है छात्र है आकाशे। क्या स्टूडेंट आकाश में मिलेगा आपको? नहीं। तो आएगा छात्र है आकाशे नास्ति। कहाँ मिलेगा? विद्यालय में। तो छात्र है विद्यालये अस्ति। नेक्स्ट मत्स्य, मत्स्य होता है मछली। मछली कहाँ मिलेगी? समुद्र में या वृक्ष पर? समुद्र में। तो हम लिखेंगे मत्स्य है समुद्रे अस्ति, वृक्षे नास्ति, पेड़ पर नहीं है। मधुरता लड्डू के कषाय, मधुरता होता मीठा, लड्डू के लड्डू, लड्डू मीठा होता है या कषाय कसैला कड़वा कैसा होता है? मीठा। मधुरता लड्डू के, ठीक है। कषाय नास्ति। नेक्स्ट उष्णता सूर्य चंद्रे। उष्णता होता गर्मी, गर्मी किस में होती है? सूर्य में। तो उष्णता सूर्य अस्ति, चंद्रे नास्ति। फिर वानरः नद्यां, वानर नदी में मिलेगा या वृक्ष पर? वानर तो वृक्ष पर मिलेगा आपको, नदी में नहीं। तो वानरः नद्यां नास्ति, वृक्षे अस्ति। वानरः वृक्षे अस्ति। नेक्स्ट नौका जले। भाई नौका होता है नाव, नाव आपको जल में दिखाई देगी या पर्वत पर? जल में ना। तो नौका जले अस्ति, पर्वते नास्ति। फिर अज्ञानम पंडिते। अज्ञान पंडित में मिलता है या मूर्ख में मिलता है? मूर्ख में। तो ठीक है, अज्ञानम पंडिते नास्ति, अज्ञानम मूर्खे अस्ति। नेक्स्ट चंद्रः अमावस्यायां पूर्णिमायां। भाई चंद्रमा अमावस्या को होता है या पूर्णिमा को? पूर्णिमा को होता है, अमावस्या तो अंधेरी रात होती है। चंद्रः अमावस्यायां नास्ति, चंद्रः पूर्णिमायां अस्ति। नेक्स्ट अवकाश है सोमवासरे। छुट्टी सोमवार की या संडे की? संडे की होती है ना। तो ठीक है, अवकाश है सोमवासरे नास्ति, सोमवार को नहीं होता। अवकाश है सोमवासरे नास्ति, अवकाश है रविवासरे अस्ति। ये हुआ हमारा प्रश्न संख्या 8। तो ये अभी आज आपको मैंने अभ्यास के प्रश्न करवाए। नेक्स्ट होता है योग्यता विस्तार। यह आपको नहीं करना, अगर इसमें कुछ ज़रूरी होगा तो वो मैं आपको अभी बता दूंगी। ये अभी आपने अभ्यास में किया है अत्र तत्र का, ठीक है। ये आपके अव्यय हैं। इसमें बताया कि अव्यय न तो उनका वचन भेद होता है, न विभक्ति भेद होता है और न ही लिंग भेद होता है।
अव्यय हमेशा एक जैसे रहते हैं, जैसे अत्र, तत्र, बहि, कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी आपको। जैसे अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, ये क्या है, सभी अव्यय हैं। ठीक है। अब आइए परियोजना कार्य। ये आप लोगों को स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क में कराया जाता है। ठीक है। यहाँ भी अव्ययों का प्रयोग है। देखिए अव्ययों का प्रयोग है। इसमें पूछा गया है कि बिडालः कुत्र अस्ति, बिल्ली कहाँ है। तो देखिए बिल्ली आपको कभी तो मेज के ऊपर बैठी दिखाई दे रही है, कहीं नीचे, कहीं बिल्कुल सेंटर में बैठी है, कहीं किसी कोने में बैठी है। तो देखिए यहाँ बहुत सारे अव्ययों का प्रयोग है, बहुत सारे अव्ययों का प्रयोग है। देखिए ऊपरी, यहाँ आपको दिखाई दे रहा ऊपर बैठी है तो लिखा ऊपरी, यहाँ नीचे बैठी है तो लिखा हुआ अधः है, यहाँ कोने में बैठी हुई है तो लिखा कोणे, यहाँ सेंटर में केंद्र में बैठी हुई तो लिखा केंद्रे। नेक्स्ट पास में बैठी बिल्ली तो लिखा समीपे, यहाँ दूर बैठी है तो लिखा दूरे, यहाँ अंदर बैठी हुई है तो लिखा अंतः, यहाँ बाहर है तो लिखा बहि। ये सारे अव्यय हैं बच्चों। ये सामने, गेंद के सामने तो पुरतः है, ये गेंद के पीछे है तो पृष्ठतः है। पुरतः का मतलब होता है सामने और पृष्ठतः का मतलब होता है पीछे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, यहाँ क्या है, ये इसके दाईं ओर बैठी हुई है, राइट हैंड। बिल्ली बच्चे के राइट हैंड बैठी हुई है तो इसे बोलेंगे दक्षिणतः है, दाईं ओर। ठीक है। यहाँ ये लेफ्ट हैंड की तरफ बैठी हुई है तो लेफ्ट हैंड की तरफ को बोलते वामतः है। क्या बोलते हैं, वामतः है। तो ये हो गया आज आपका लेसन 7 कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपको सारे अभ्यास के प्रश्न समझा दिए हैं और पाठ के अभ्यास के एक प्रश्न में अव्ययों का प्रयोग था, तो अव्ययों का प्रयोग भी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं उन तक आप भेजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, उन्हें भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। और डेली अब आपके लिए एक एक चैप्टर 2 या 3 या 4 पार्ट्स में आएगा, बहुत इजी वे में, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। नमो नमः बच्चों।